तू तो कंपनी का एक कुत्ता है। पैसे ले और निकल जा। भले ही मैं कुत्ता हूँ, मैं तो कुत्ते का खाना भी नहीं खरीद सकता इन 40 रुपयों से। मैंने तुझे ये 40 रुपए दान में दिए हैं। अब कल से आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कल से नहीं आऊंगा। चल भाग यहाँ से। तू पछताएगा। तू तो किराया भी नहीं दे सकता। मैं जा रहा हूँ। निकल जा, भाग यहाँ से। पापा माफ करना, मैं इस हाल में आ गया हूँ। मैंने आपको शर्मिंदा किया। यूजर डिटेक्टेड। सफर शुरू हुआ। सफर 10 सेकेंड में शुरू होगा। ध्यान दें, सफर के बाद 12 घंटे का कूल डाउन रहेगा वापसी से पहले। क्या ये सच में हो रहा है? 3, 2, 1। सफर पूरा हुआ। वापसी के लिए अब 11 घंटे बाकी हैं। वाह, क्या तुम मानोगी अगर मैं कहूँ कि मैं अंधा हूँ? कोई है? बचाओ मुझे, ये एक हत्यारा है। कैसा हत्यारा? मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। गुजर रहे थे? महल के अंदर कोई ऐसे कैसे गुजर सकता है? कोई है? पकड़ो इसे और इसका सिर काट दो। बस मुझे एक मौका दो। महारानी आ रही है। दोपहर हो गई है, अब तक कपड़े क्यों नहीं पहने? दीदी, क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं वो साम्राज्य में शादी करूं? मैं नहीं करूंगी। राजकुमारी जी, हम सीमा पर लड़ाई हार गए और हमें 10 लाख किलो चांदी और 10 कांच की गाड़ियां देनी पड़ी। खजाना खाली हो गया है। शादी जरूरी है, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है तुम्हें ऐसा करने देना, पर 10 लाख किलो चांदी ने खजाना खाली कर दिया है और 10 कांच की गाड़ियां, हम इसका खर्च नहीं उठा सकते, चाहे महल ही क्यों न बेचते। क्या मुझे ये सब करना पड़ेगा सिर्फ क्योंकि मैं राजकुमारी हूँ? वुहान की राजकुमारी होने के नाते मुसीबत में परिवार की इज्जत बचानी होती है। ये तो बस कांच ही है। अगर मैं वापस अपने समय जा सकूं तो 100 कांच की गाड़ियां ले आऊंगा। 10 गाड़ियों की बात ही छोड़ दो। मेरे पास है 10 कांच की गाड़ियां। तू कहां से आया है? क्या बकवास कर रहा है? तू है कौन? कपड़े भी अजीब पहने हैं। ये तेरे कमरे में क्या कर रहा है? ये मेरा पति बनेगा। क्या कहा? क्या? आपकी शादी तय हो चुकी है। ये आपका पति नहीं हो सकता। बिल्कुल सही, मैं उसका पति बनूंगा। राजकुमारी, मुझे इसका जवाब चाहिए। राजघराने की राजकुमारी महल में किसी पुरुष से मिलने की हिम्मत कैसे की? मैं वो की राजकुमार से शादी नहीं करना चाहती। मुझे कोई और पसंद है। हम पहले से ही सगाई कर चुके हैं। महारानी, अगर ये बात बाहर फैल गई, वुहान साम्राज्य की गरिमा का क्या होगा? भाई, इतनी सी बात है। राजकुमारी और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। जिंदगी अनमोल है और आजादी की कीमत उससे भी ज्यादा। अगर बात प्यार की हो तो दोनों को त्यागा जा सकता है। प्यार कोई पाप नहीं है। अच्छी कविता है। उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी प्रतिभाशाली हो। तो क्या यही तरीका है मेरी बहन को फंसाने का? इसे फंसाना कैसे कह सकते हैं? हम दोनों अविवाहित हैं, तो हम प्यार क्यों नहीं कर सकते, है ना? महारानी, ये बहुत ही अपमानजनक है। राजकुमारी की सगाई पहले ही किसी और से हो चुकी है। अब ये सब हो रहा है। अगर दरबार को पता चल गया तो आप क्या करेंगे महारानी? इसने महल में बिना इजाजत के प्रवेश किया है। कोई है? इसे पकड़कर जेल में डाल दो। नहीं। रुको, पास आने की सोचना भी नहीं। हे भगवान, शाबाश लड़की, इस लड़की में हिम्मत है। राजकुमारी नियम तोड़ने की हिम्मत कैसे होगी? बूढ़े, तू तो बस ये चाहता है कि इसे वो राज्य को ब्याह दे ताकि दशरथ कांच का कर्ज चुका सके। सीधे कहे तो तू इसे बेच रहा है। जुबान संभालो। मुझसे इस तरह बात करने की तेरी ये हिम्मत? तुम युद्ध हारे और सजा ये लड़की भुगते।
शर्म करो। राज्य की रक्षा उसके राजा की जिम्मेदारी है। एक राजा मरता है अपने देश के लिए, यह है असली देशभक्ति। चुप रहो। वाह, क्या बात कही तुमने। अगर वुहान में ऐसा हर कोई सोचता तो आज हम तरक्की करते। वैसे भी सुन लो मेरी बात, मैं हर्जाना भर सकता हूँ। बकवास बंद करो। जानते हो दशरथ कांच 10 लाख चांदी के सिक्कों के बराबर है। तुम्हारी जान की भी कीमत नहीं उतनी। इतनी कीमत है कांच की इस युग में तो मैं अमीर हो जाऊंगा। क्या इसके लिए मुझे कांच लाना होगा? बस इतनी सी बात के लिए, कोई बड़ी बात नहीं। और ये तो राजकुमारी के लिए कबूल है। अब बस करो। मैंने सोचा था तुम समझदार हो, काबिल और महत्वाकांक्षी, पर अब लग रहा है तुम तो बस एक रंगीले आशिक निकले। इस मामले में मजाक नहीं चलेगा। महारानी बिल्कुल ठीक कह रही है। सर काट दो। अरे रुको। मैं हाजिर हूँ। अरे मुझे मत मारो। जी हुजूर, मैं हाजिर हूँ। ये आवाज कैसी है? अब ये टेलीफोन, मेरे खजाने का डिब्बा। ये खगोल से लेकर भूगोल तक सब जानता है। दुनिया की हर जानकारी इसमें है। खजाने का डिब्बा? वो जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि मैं कांच बना सकता हूँ। एआई मिमी, जी हुजूर। मुझे बताओ कांच कैसे बनाया जाता है? कांच बनाने के लिए आपको क्या चूल्हे पर रेत जलाकर कांच बना सकते हैं? मैंने अपनी इतनी सारी किताबों में ये कभी नहीं पढ़ा। ये तो मजाक लग रहा है। मुझे भी समझ नहीं आया, लेकिन आजमाने में हर्ज भी क्या है? अगर ये काम ना किया तो? अगर मुआवजे में गड़बड़ हुई और वो ने अपनी फौजें भेज दी तो वुहान संकट में पड़ जाएगा। तब मैं उसे यही मार डालूंगी और दरबार में आकर आपसे माफी मांग लूंगी। मार्क, तुम्हें सफल होना होगा। मैं जानता था इस दुनिया में रेत से कांच नहीं बन सकता। क्या मतलब? ये नाकाम रहा? महारानी, मैं जानता था कि ये झूठ बोल रहा है। आप अभी जवान हो, दुनिया झूठों से भरी पड़ी है। आप नहीं संभाल पाएंगी। समझ गई ना मेरी बात को? ये सब हुआ कैसे? मुंह क्यों लटकाए खड़े हो? किसने कहा कि मैं नाकाम? कांच बनाने के लिए तापमान बहुत ज्यादा होना चाहिए। मैं तो बस चूल्हे की आंच ठीक कर रहा था, जिसमें थोड़ा सा वक्त लगा। अब ले आओ। इसका रंग साफ है और जेट जैसा चमकदार भी। ये कांच है। ये मुमकिन नहीं है। रेत से कांच कैसे बन सकता है? प्रधानमंत्री जी, ये चूल्हे पर ही बना है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मुझे नहीं लगा था कि आप इतने काबिल हैं। आपने तो कबाड़ को खजाने में बदल दिया। शुक्रिया। ये मुश्किल नहीं था। यह सब हैरान है। चाहे तुमने ये बना भी लिया हो, हमें तो मुआवजे में दशरथ कांच देने हैं और ये तो समुद्र में एक बूंद जैसा है। प्रधानमंत्री जी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे इसे मत उठाओ। लेकिन महारानी, मुझे एक दिन दीजिए, मैं आपको 10 रथ कांच ला दूंगा। महारानी कृपया ऐसा मत कीजिए। वो बिना इजाजत महल में घुसा है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आपने मुझे सिखाया था कि राष्ट्रहित का मामला ही सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है ना? ठीक है महारानी, तो फिर मैं अच्छी खबर का इंतजार करूंगा। अब ठीक है। ये तो बड़े काम का निकला। ये बैंडेड है, वैसे भी इसकी कोई खास कीमत नहीं है। मैं तुम्हें बाद में पूरा डब्बा दे दूंगा। मिस्टर मार्क, ऐसे क्यों घूरे जा रहे हो मुझे? मैं अपनी होने वाली पत्नी को देख रहा हूँ। महारानी ने कहा है कि वो मुझे तुम्हारा पति बना देंगी। बकवास मत करो, मैं ऐसा नहीं चाहती। क्या तुम श्योर हो? क्या तुम आदेश की अवहेलना कर रही हो? वो बात की बात है, और वैसे भी मैंने तुम्हारे दशरथ वाले कांच अभी तक देखे भी नहीं हैं। चिंता मत करो, वो सब तुम्हारा ही है। मानो वो तुम्हारा दहेज हो।
अगर तुमने फिर से ऐसे कहा तो मैं बात नहीं करूंगी। ठीक है, अब असली बात पर आते। मुझे सच में एक चीज चाहिए जो कि कांच बनाने में काम आए। मेरे क्रेडिट कार्ड में कुछ ही रुपए बचे, मैं इतना खरीद नहीं सकता। राजकुमारी का महल सोने चांदी से भरा है, कुछ ले लो तो आधुनिक दौर में खजाना बन जाएगी। जो चाहिए बेझिझक ले लो। वैसे तुम्हारे कपड़े कुछ अजीब से हैं, बाद में बदल लेना। ठीक है, तो फिर मैं थोड़ा सा ले लेता हूँ। ये तो बढ़िया चीज है, ले लेता हूं इसे। वाकई में बहुत बढ़िया है, ले लेता हूं इसे। मैं अमीर बन रहा हूं। अगर मैं ये सब साथ ले गया तो जिंदगी भर काम नहीं करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ना, मुझे ही निशाना बनाया गया था। जब मैं वापस आऊंगा तो हैरान रह जाओगे। चलो। वो चला गया। काफी वक्त हो गया ऐसे शुद्ध बर्फ जैसी जेड देखते हुए। अपनी कीमत बताओ, मैं सब बेच दूंगा। सही कीमत मिल जाए तो यहीं बेच दूंगा। सिर्फ 2 हेयरपिन की कीमत 3000। अगर बाकी सब भी बेचे तो लाखों बन सकते हैं। तुम्हें लगता है ये काफी है? 2,70,000 यही सबसे ऊंची बोली है जो मैं दे सकता हूँ। क्या? कितनी? 2,70,000। हाँ, हमारा ट्रेजर पेविलियन 30 साल से कारोबार कर रहा है। हम अच्छी चीजों की कम कीमत नहीं लगाते। रुको जरा ये देखो, इनकी कीमत कितनी है? 2.5 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो चुके हैं। लगभग आधे घंटे लगेंगे। मुझे आप पर भरोसा है। आप देख लीजिए मिस्टर मार्क, ये मेरा फर्ज है। अब जो भी लाते हैं वो सबसे बेहतरीन होता है। सामग्री भी बहुत उम्दा होती है। अगर भविष्य में आपके पास ऐसे खजाने हो तो मेरी तरफ जरूर लाइएगा और मुझे एक नजर डालने दीजिए। अब 1 मिनट, इसे जरा देखिए। ये एक बेहतरीन चिकन ब्लड स्टोन है। इसका रंग, इसका आकार, ये मैंने पहली बार देखा है। अगर मैं बेचूं तो इसकी कीमत कितनी होगी? बहुत ज्यादा है। ये पत्थर बहुत कीमती है। अफसोस की बात है कि मेरे पैसे अभी नगद दूसरे काम में है। मुझे माफ कीजिए, मैं इसे नहीं खरीद सकता। आपको इसका अच्छे से ख्याल रखना होगा जनाब। जी ठीक है। रुकिए मिस्टर मार्क, क्या आप इसे किसी बराबर की चीज से बदल सकते हैं? मेरे पास एक बिल्डिंग है जिसकी कीमत 110 करोड़ रुपए है। यही पास में ही है। 110 करोड़? हाँ, एक बिल्डिंग। हाँ ठीक है, मंजूर है। डील पक्की तब। मैं सोच रहा हूं यह आदमी है कौन जो एक साथ इतने खजाने पेश कर सकता है। लियो, मैंने पर्ल टावर की पूरी ओनरशिप मिस्टर मार्क को ट्रांसफर कर दी है। तुम्हें उनका अच्छे से ख्याल रखना होगा। समझ गया मिस्टर फ्रेड। यहां तो मैं पहले काम करता था। मार्क ब्राउन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शॉन, तुमने इसे अभी तक निकाला नहीं था? हाँ बिल्कुल। लीजा स्कॉट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसके साथ दिखने की? मार्क ब्राउन, हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। अब क्यों मेरे पीछे पड़े हो? ये देखा तुमने? ये शॉन ने मुझे दिया है 2 लाख रुपए का, और तुमने सबसे महंगा तोहफा जो तुमने मुझे दिया वो सिर्फ 2,000 रुपए का था। कितना शर्मनाक है। 2,000 रुपयों का तोहफा, और वो भी शर्म की बात है ना? लीजा, तुम्हें क्या जरूरत थी उसे ऐसा कहने की? वो पूरे उसके साल की तनख्वाह के बराबर है, वो भी बिना कुछ खाए पिए। और सच बताऊं तो हम दोनों पिछले साल से साथ हैं। तुम दोनों साथ थे हमारे अलग होने से पहले? तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें क्यों निकाला? क्योंकि तुम मेरी आंखों में चुभने लग गए थे। तुम तो इतना भी नहीं कमा सकते कि 7 लाख रुपए की दहेज दे सको। तुम मेरा खर्चा कैसे उठाओगे? तुम मुझे वो जिंदगी नहीं दे सकते जो मैं चाहती हूँ। गवार, मेरी बात ध्यान से सुन, यहाँ से दफा हो जा।